हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो ज्योग्राफी की सीरीज है उसके अंतर्गत जो भारत की विभिन्न सीमाएं हैं, विभिन्न देशों के साथ जो सीमाएं साझा करती हैं, तो उनके विषय में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो हैं वो देखे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग आज इसको काफ़ी डिटेल में और मैप के माध्यम से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो भारत की सीमाएं हैं, ठीक है, भारत की सीमाएं हैं वो कितने देशों के साथ लगती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो भारत की जो सीमाएं हैं वो कुल कितने देशों के साथ लगती हैं। वो कुल 7 देशों के साथ लगती हैं। कितने देशों के साथ? कुल 7 देशों के साथ भारत जो है अपनी सीमाएं जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साझा करता है, ठीक। सीधे सीधे क्वेश्चन यही पूछता है। इसके साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भारत की जो सीमा है वो सर्वाधिक किस देश के साथ है, तो वो है बांग्लादेश के साथ, ठीक। बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सीमा को सर्वाधिक लंबाई के रूप में साझा करता है। वो करीब कितनी है? 4096 किलोमीटर की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है। न्यूनतम की बात कर लेंगे तो न्यूनतम जो सीमा है भारत की वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। करीब करीब 106 किलोमीटर की जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक। तो इस तरीके से सर्वाधिक और न्यूनतम हमने पढ़ लिया। कुल 7 देशों के साथ लगती है और ये 7 देश कौन कौन से हैं इसको हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैप हमने बना दिया है और आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, ठीक है। हमारा पड़ोसी देश है। तो कितने देशों के साथ लगती है? पाकिस्तान की सीमा जो भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? कुल 4 राज्यों के साथ लगती है, ठीक है। ये कौन कौन से राज्य हैं आपको यहाँ पे देखना है और हमने इसको एक अंडरलाइन के रूप में कर दिया। आप लोग देख सकते हैं रेड कलर से अंडरलाइन है। और सबसे पहले जो पाकिस्तान की सीमा लगती है किसके साथ? गुजरात के साथ लगती है। इसके बाद जो है राजस्थान के साथ लगती है और फिर पंजाब के साथ लगती है और उसके बाद लगती है जम्मू कश्मीर के साथ, ठीक। अर्थात पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत के 4 राज्यों के साथ लगती है। वो हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान की, ठीक है। तो अफगानिस्तान की सीमा किसके साथ लगती है? तो अफगानिस्तान की न्यूनतम सीमा हमारे साथ साझा है और वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के साथ सीमा साझा करता है, वो आपका है जम्मू कश्मीर, ठीक है। अफगानिस्तान जो है वो सिर्फ एक स्टेट के साथ सीमा साझा कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ किससे है? जम्मू कश्मीर से है। और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक ही राज्य से सीमा साझा कर रहा है, तो इसलिए आप सभी के लिए क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं, चाइना की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं? चाइना की बात करते हैं। चीन की सीमा जो है वो कितने राज्यों के साथ लगती है, ठीक है। तो चीन की जो सीमा है वो कुल कितने? 5 राज्यों के साथ लगती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला राज्य तो आपका जम्मू कश्मीर आ गया, ठीक। जम्मू कश्मीर की सीमा चाइना के साथ लगती है। इसके साथ आपका आता है क्या? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे आपका आ जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद नेपाल शुरू हो जाता है, तो इसको हम लोग छोड़ेंगे। इसके जस्ट बाद आता है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की सीमा भी क्या लगती है? चाइना के साथ लगती है। और इसके बाद भूटान देश आएगा, तो हम उसको छोड़ेंगे। और इसके बाद जो इतनी सीमा आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो चाइना के साथ लगती है। अर्थात कुल मिला के 5 स्टेट ऐसे हैं जो अपनी सीमा को चीन के साथ साझा करते हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जी आपको पांचों जो स्टेट हैं वो ध्यान रखने हैं। क्रम से हैं, बहुत ही आसानी से आप ध्यान कर पाएंगे अगर आपके सामने मैप है, ठीक है। मैप के माध्यम से बहुत क्लियरली आप समझ सकते हैं, ठीक है। याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैप के आधार पे आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे कि लीनियर में कौन कौन सी देश के साथ सीमा इसकी साझा होती है, ठीक है। तो ये हो गया चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ हो गया, अफगानिस्तान के साथ, और अब हो गया आपका चीन के साथ। अब हम आगे बात करते हैं जो नेपाल है, ठीक। नेपाल किसके साथ साझा करता है?
तो नेपाल किसके साथ करता है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ है। तो नेपाल की सीमा सबसे पहले तो एक उत्तराखंड से लगती है, किसके साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ, ठीक। फिर उसके बाद नेपाल की सीमा लगती है यूपी के साथ, ठीक है, किसके साथ लगती है, यूपी के साथ लगती है। और इसके बाद जो सीमा किससे लगती है, बिहार के साथ, ठीक है, किसके साथ, बिहार के साथ। और इसके बाद जो सीमा लगती है नेपाल की वो है आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ठीक, देख सकते हैं बांग्लादेश के जस्ट उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल है। और इसके बाद एक और है यहाँ पे सिक्किम, ठीक है। तो ये 5 जो स्टेट हैं उनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। कौन कौन से, फिर से बता रहा हूँ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, कुल 5 ऐसे स्टेट हैं जो नेपाल के साथ अपनी जो सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अगला कौन सा है, हाँ बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, ठीक। तो बांग्लादेश किसके साथ साझा करता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बांग्लादेश कुल 5 स्टेट के साथ साझा करता है। कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश के ऊपर वाला एरिया आप देख सकते हैं, बांग्लादेश के ऊपर वाला एरिया कौन सा है, ये बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा। तो इसके जस्ट ऊपर वाला ये एरिया कौन सा है, असम का एरिया है, ठीक है। ऊपर वाला एरिया किसका है, असम का है। और यहीं पे बांग्लादेश के जस्ट ऊपर, असम के जस्ट नीचे एक स्टेट आता है जिसका नाम है मेघालय, ठीक। तो असम और मेघालय से सीमा साझा करता है। साथ में ही ये वाला एरिया आप देखिए, ये वाला इसके साइड वाला एरिया ये है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल से साझा कर दिया। और नीचे आप देखेंगे तो ये आपका ये त्रिपुरा और मिजोरम आ जाते हैं। कुल मिला के 5 राज्यों के साथ जो है वो भारतीय जो सीमा है वो किससे, बांग्लादेश के साथ टच करती है, ठीक। फिर से मैं बता रहा हूँ, बांग्लादेश किसके साथ, ऊपर असम देखेंगे, असम और जो मेघालय हैं जस्ट बांग्लादेश के ऊपर स्थित हैं, ठीक। इसके आप उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल जो सीमा साझा कर रहा है। साथ में ही इसके जब नीचे की ओर आप देखेंगे तो क्या है, त्रिपुरा और मिजोरम जो है इसके साथ सीमा साझा करता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ऐसा कौन सा स्टेट है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा है, वो आपका त्रिपुरा जो है राज्य है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार किसका साझा करता है, तो ये आपको एक क्रम दिख रहा होगा, नीचे वाला एक क्रम ये नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से लेके इस टाइप से ये म्यांमार का एरिया इधर वाला है, ठीक है। तो किसके साथ लगेगा, तो सबसे ऊपर आपके क्या है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से शुरू करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर आ जाएगा मणिपुर और फिर आ जाएगा मिजोरम। ये जो लास्ट के जो हैं, ठीक, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए जो ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर जो है इनका क्रम बताना होता है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम कैसा बनेगा, तो सबसे उत्तर में आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड आ जाएगा, उसके बाद मणिपुर आएगा, उसके बाद के नीचे क्या आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। तो ये क्रम आपको याद रखना है, पूछ लेता है कभी कभी, ठीक। ये आपका क्रम, ये जो क्रम दिया है ये क्या दिया है, उत्तर से दक्षिण, ये नॉर्थ से लेके साउथ की ओर ये दिया हुआ है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये क्रम दिया हुआ है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इस तरीके से म्यांमार का भी हो गया। अब कोई और स्टेट बच रहा है क्या, शायद हमने कंप्लीट कर लिया है। नेपाल हो गया, जम्मू कश्मीर, चाइना, ठीक है। हाँ भूटान बचता है, भूटान को भी देख लेते हैं जल्दी से। तो भूटान क्या है, तो भूटान कुल 4 स्टेट के साथ साझा करता है। यहाँ पे ये भूटान आपको छोटा सा ये देश है, ठीक है, ये भूटान आपको दिख रहा होगा। तो भूटान के इधर आपको ये वाला एरिया जो देख रहे हैं आप लोग, ये किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। और जस्ट इसके इधर वाला एरिया देखिए, ये किसका है, सिक्किम का है। और इसके जस्ट नीचे वाला एरिया आप ये वाला देख सकते हैं, ये किसका हो जाता है, ये हो जाता है असम का। और असम के बाद इसके जस्ट यहाँ पे देखिए, ये नीचे की ओर यहाँ पे कौन सा देश है, ये बांग्ला नहीं, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये जो भूटान है किनसे साझा किया, असम के साथ किया, ठीक है। उसके बाद सिक्किम साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, और उसके साथ में अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है ये भूटान देश साझा करता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेट हो गए। इस तरीके से जो सीमाएं थी इंपॉर्टेंट थी स्टेट से, ये हमने पढ़ लिया। हाँ एक चीज़ और है, यहाँ पे राजस्थान है जो, ठीक है। तो राजस्थान जो है देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, ठीक। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, राजस्थान है। और जो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल किस राज्य का है, वो गोवा है।
और इसका गोवा का क्षेत्रफल एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो ये कितना है 3702 वर्ग किलोमीटर जो है वो गोवा का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीमाओं वाला मैटर जो हो गया वो खत्म हो जाता है। अब हम लोग इनकी जो स्थलीय और जो तटीय सीमा है उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको मैप दिखाना चाहेंगे। ठीक है, मैप में क्या है, मैप में आपको जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, कौन कलर से, ग्रीन कलर से दिख रहा है, तो वो क्या है, वो तटीय सीमा है, और जो ऊपर जो हमको रेड कलर से दिखाया है वो सब स्थलीय सीमा है। ठीक है, तो हम लोग तटीय सीमा की बात करेंगे क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से ही उठता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी है, मुख्य भूमि की हम बात कर लें तो 6100 किलोमीटर की सीमा जो है, ठीक, मुख्य भूमि की, हम द्वीपों की बात नहीं करेंगे। ठीक, द्वीपों को छोड़ के मुख्य भूमि की जो सीमा है वो कितनी है 6100। अगर हम द्वीपों को मिला लें, मतलब जो इधर अंडमान निकोबार द्वीप है और इधर लक्षद्वीप है, इन सभी के द्वीपों की सीमाओं को अगर हम मिला लें तब हम कहें कि भारत की तटीय सीमा कितनी है, तब कितनी हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके लिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम बात करें जो तटीय सीमा कितने स्टेट के साथ लगती है, कितने स्टेट की अपनी तटीय सीमा है जो मतलब समुद्र या सागर से टच करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और नीचे पूरा का पूरा हिंद महासागर फैला हुआ है। ठीक है, तो मतलब या गुजरात से हम स्टार्ट करेंगे तो गुजरात की सीमा अरब सागर से लगती है। ठीक है, फिर इसके बाद महाराष्ट्र की सीमा अरब सागर से, फिर गोवा की सीमा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, इन सभी की सीमाएं जो हैं अरब सागर के साथ टच करती हैं इधर समुद्र के साथ, तो इनकी तटीय सीमा हो गई। तो 5 तो इधर हो गए। फिर हम बात कर लेते हैं जो पूरब में है, तो पूरब में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जिनकी सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ टच करती है। ठीक, तो कुल मिला के अगर हमसे कहा जाए कि भारत के कितने जो ऐसे राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा है, तो आप आंसर कितना करेंगे, आप आंसर करेंगे 9। ठीक, 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी अपनी एक तटीय सीमा है। ठीक है, ये हो गया आपको तटीय सीमा। अब हम बात करें स्थलीय सीमा, तो भारत की स्थलीय सीमा भाई कितनी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट उठ जाता है पॉइंट। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है करीब है 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा है। और साथ ही भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कुल मिला के 17 राज्य, कितने, 17 राज्य जो हैं उनकी क्या है, स्थलीय सीमा है। ठीक है, 17 राज्य जो ध्यान रखना है आपको। इसके साथ ही सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन है, तो ये गुजरात है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे छोटी तटीय रेखा वाला जो राज्य है वो गोवा है। ठीक, इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के साथ अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी क्या है, जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्टेट है। और उसके साथ ही अगर सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट की बात करेंगे तो कौन आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं, चेन्नई, यहाँ पे तमिलनाडु में शहर चेन्नई है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो समुद्र तल का मापन किया जाता है, ठीक है, भारत में जो समुद्र तल की जो माप ली जाती है, इसका मापन किया जाता है, वो कहाँ से किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो आपके चेन्नई से किया जाता है। ठीक, ये आपको फैक्ट है, इसको ऐसे ही आपको ध्यान कर लेना है। इसके साथ बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और अरब सागर, इनमें कुछ द्वीप हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी जो है तो उसमें कौन सा द्वीप है, तो अंडमान निकोबार द्वीप है। ठीक, कौन सा है, अंडमान निकोबार जो है वो द्वीप है। ठीक, साथ ही इसको क्या कहते हैं, इसको मरकत द्वीप भी कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार को इसको मरकत द्वीप भी कहा जाता है, ये एग्जाम में कई बार आया है। अरब सागर में बात करें तो एक लक्षद्वीप पड़ता है। ठीक है, तो ये किससे, लक्षद्वीप जो है मूंगों द्वारा निर्मित है। ठीक है, मूंगों, प्रवाल, आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो मूंगों द्वारा निर्मित जो ये द्वीप है वो कौन सा है, लक्षद्वीप है। और मूंगे किससे निर्मित होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से होते हैं निर्मित। ठीक है, और साथ ही इसकी एक और विशेषता है कि ये सबसे छोटा, ठीक है, जो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, वो लक्षद्वीप है। ठीक है, और यहाँ पे हिंद महासागर, हम हिंद महासागर के कुछ द्वीप हैं, ठीक है, उनके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस तरीके से ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप सभी को मैंने यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है, हाँ, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ हिंद महासागर के द्वीप हैं, कुछ चैनल हैं, ठीक है, और उसके साथ ही जो
नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट जो पॉइंट्स हैं भारत के, ठीक है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और ये सेकंड वीडियो था, और इसके आगे हम लोग जो धीरे धीरे जो क्लास हमारी बढ़ाएंगे, और आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।